न जाने कितने देवी देवता, ऋषि मुनि, राजा महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने जीवन और विचारों से इस धरती को संपन्न किया। लेकिन इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष हुए। उन्होंने तो जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और सम्मान दर्जा भगवान का मिला। जी हाँ मित्रों, सही समझे हैं आप। हम युग पुरुष महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं। मित्रों, आज हम ऐसे युग पुरुष के कुछ रहस्यों को जानेंगे जिनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास, भूगोल, दर्शन, आचार विचार को पहले जैसा नहीं रहने दिया। महात्मा बुद्ध ज्ञान की ऐसी मशाल बनकर उभरे कि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे। उनके विचार पहले लोगों के लिए जीने का तरीका बना, फिर वह धर्म बनकर पूरे संसार में फैल गया। मैत्री का कंसेप्ट है, जब मुद्दा का जो कंसेप्ट है, देन माइंडफुलनेस है, विपස්සना है, यानी कि पूरी दुनिया में इसलिए ये इतना आगे बढ़ी क्योंकि दे आर सो सिंपल येट सो लॉजिकल येट सो मीनिंगफुल येट सो इफेक्टिव। राजमहल की संपूर्ण सुख सुविधा के बीच जब जीवन का ये कष्ट स्वरूप जब राजकुमार सिद्धार्थ के बीच नहीं आया था, तब भी उनमें एक तत्व सर्वाधिक था, जिज्ञासा का। जिज्ञासा सवाल में बदलती है, सवाल तर्क में परिणित होता है, तर्क अपनी कसौटी पर विश्वास को छानता है और उसमें अंधविश्वास को अलग कर देता है। ठीक यही पर बालक सिद्धार्थ के बुद्ध बनने का बीज पड़ चुका था। एक आगामी मौन की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। बुद्ध अपने समय के क्रांतिकारी थे और उनकी क्रांति इतनी बड़ी थी कि आज भी वो मनुष्यता को प्रभावित कर रहा। बुद्ध अपने घर से निकलने के बाद ज्ञान के लिए बहुत भटके, मगर उन्हें ज्ञान मिला तो कहाँ? न काशी में, न प्रयाग में, न राजधानी में, न जंगल में। उस गया में जो जिंदगी नहीं, मृत्यु के संस्कार, पिंडदान के शहर के रूप में मशहूर था। तो इस गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बुद्ध निर्वाण या ज्ञान पाते हैं। इसी कारण वह स्थान बोध गया के नाम से जाना गया। गया से वह काशी के सारनाथ पहुँचे और जहाँ उन्होंने पहली शिक्षा दी और धम्म की स्थापना की। जीवन चला जाता है, उसके निशान शेष रह जाते हैं। बुद्ध के जाने के बाद जो व्यापक खालीपन पैदा हुआ, उनके अनुयायियों ने उन्हें उनके रिलिक्स यानी अवशेषों से भरा। जिन्होंने बुद्ध को प्रत्यक्ष नहीं देखा था या जिन जगहों पर बुद्ध जा नहीं पाए थे, उनके लिए बुद्ध के अवशेष बुद्ध से कम नहीं थे। बुद्ध के 3 तरह के अवशेष मिलते हैं। पहला शारीरिक यानी बॉडी रिलिक्स। इसमें बुद्ध के शरीर की राख यानी उनके बचे हुए शरीर के अंग आते हैं। दूसरा पारिभाषिक यानी कॉन्टैक्ट रिलिक्स और तीसरा उद्देशिक यानी धम्म रिलिक्स। यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि जिस बुद्ध ने जीवन भर त्याग किया, राजपाट छोड़ा, परिवार छोड़ा, वह शिष्यों को अपने अवशेषों के संग्रह और उसके दर्शन के बंदोबस्त का निर्देश क्यों दे रहे हैं? वास्तव में यही सवाल हमें भी इस कहानी तक ले आया है मित्रों। कहानी तब की है जब बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे। वे जीवन भर गतिमान रहे, जड़ नहीं रहे। ऐसे में कहाँ संभव था कि वह बैठे बिठाए महानिर्वाण को प्राप्त होते। दुनिया भी इससे अनजान थी, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि यह उनकी जीवन की आखिरी यात्रा है।
बुद्ध की जीवन यात्रा का फलक गंगा के मध्य और निचली घाटी के इलाकों से होते हुए मिथिला और नेपाल की तराई तक फैला हुआ था। वे लगातार भ्रमण करते हुए अपने अनुभवों और आत्मज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे थे, सिवाय चतुर्मास या वर्षा ऋतु के, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता था। वैशाली की बाहरी सीमा पर बसे बेलुआ गांव का वर्षावास बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रस्थान बिंदु साबित होता है। यात्रा अब तक निष्कंटक चल रही है, लेकिन काल को आगामी आहट का आभास भी तो देना था। बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके शिष्यों ने काल की इस कुंडी की ध्वनि नहीं सुनी। बुद्ध मुस्कुराए, अपनी संकल्प शक्ति से अपने को स्वस्थ किया और अगले पड़ाव जमाल चैत्य पहुंच गए। बुद्ध जानते थे कि उनका जाना इस दुनिया और विशेषकर उनके शिष्यों के लिए यह एक सदमा होगा, पर यदि आगत की पूर्व सूचना यदि दे दी जाए तो वे बचे हुए इस समय में अपने को वे मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। बुद्ध समझ गए थे कि महापरिनिर्वाण की घोषणा का सही समय आ गया था। उन्होंने अपने अभिन्न शिष्य आनंद को याद किया। आनंद बुद्ध के साथ 2.5 दशक से हैं। वे बुद्ध के इतने निकट हैं कि वे बुद्ध के कहने से पहले ही अक्सर समझ जाते हैं। बुद्ध के जीवन में, उनके जीवन के आखिरी क्षणों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी लास्ट जर्नी में उनका मेंशन आता है बहुत प्रोमिनेंटली, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आता है कि वो सबसे आखिरी उनके बुद्ध के शिष्य थे जिन्होंने अरहतशिप, जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने आनंद को बुलाया। बुद्ध उनसे कहते हैं कि तुम बोलो तो मैं इस धरती पर तब तक रह सकता हूँ जब तक यह धरती रहेगी। मित्रों, बुद्ध के बात बोलने से पहले समझ जाने वाला आनंद आज बोलने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे। माराकुस, उसने बुद्ध को महापरिनिर्वाण के लिए राजी कर लिया था और इसकी आनंद के सामने घोषणा भी करा ली थी। बुद्ध नहीं होंगे तो मारा के लोभ लालसा का बोलबाला रहेगा। लोग ज्ञान धर्म से ज़्यादा भोग की ओर प्रेरित होंगे, पर मारा बुद्ध के एक और निर्णय को जानता नहीं था। बुद्ध अपनी नहीं रहने की आगामी स्थिति में ज्ञान को विस्तार देने के लिए अपने अवशेषों को सुरक्षित संग्रह और जनमानस के लिए इसकी दर्शन की व्यवस्था कराने का निर्णय ले चुके थे। चापाल चैत्य में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर बुद्ध अपने भिक्षु की टोली के साथ आगे बढ़ रहे थे। वे वैशाली को एक बार पलट कर निहारते हैं और वे आनंद से कहते हैं कि हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आनंद, पश्चिम जिधर सूर्य अस्त होता है। वैशाली को अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। असल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने के निर्णय की बात पूरे वैशाली में फैल गई थी। वैशाली के निवासियों को लगा कि उन्हें कभी दोबारा देख नहीं पाएंगे। मित्रों, पूरा शहर उनकी इस अंतिम यात्रा में चल पड़ा था। लोगों की इस विशाल हुजूम के साथ चलना तो संभव नहीं था। बुद्ध लोगों को लौटने के लिए कहते हैं, पर लोग उनके इस महापरिनिर्वाण से इतने दुखी हैं कि कोई भी लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बुद्ध अपनी एक निशानी देते हैं, अपना भिक्षा पात्र। मित्रों, जहाँ पर यह घटना हुई थी आज भी वहाँ पर एक स्तूप मिलता है, पर यह स्तूप कोई छोटा मोटा मामूली स्तूप नहीं है। यह स्तूप अब तक का दुनिया में मिले सबसे विशालतम स्तूपों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध का वह भिक्षा पात्र उस स्तूप के भीतर आज भी सुरक्षित है। मिट्टी का जो पात्र भिक्षा पात्र है वह 45 वर्ष तक उनके पास रहा। यानी जब वो भूमि पर भी रखते होंगे, धरा पर, जमीन पर भी रखते होंगे, तो अवेयरनेस कितनी है। तो जो विपश्यना करते हैं कि एक सांस के साथ अवेयर होना, तो ऐसी तपस्या, ऐसा अवेयरनेस कि वो पात्र कभी उनके हाथ से गिरा नहीं। अब तो यह तय है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा और इस 3 महीने के भीतर ही होगा, लेकिन उसका निमित्त कौन बनेगा। मित्रों, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली से विदा ले चुके हैं, लेकिन कुछ हफ्ते में वे भटगांव, हाथीगांव और भोगनगर होते हुए पावा पहुंचते हैं और वहां एक आम के बगीचे में उनका डेरा डाला जाता है।
पावामल्ल राजाओं की दूसरी राजधानी थी। वहाँ चुंड नाम के जाने माने भक्त का वास था। चुंड धातु के व्यापारी थे। जब उनको पता चलता है कि बुद्ध उनके मतलब अमराई में ठहरे हुए हैं, आम के उपवनों में, तो वहाँ पे वो जाके उनको बहुत प्यार से भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं अगले दिन के लिए, और बुद्ध उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। दूसरे दिन जब बुद्ध वहाँ पे जब जाते हैं आमंत्रण के लिए, तो देखते हैं कि नाना प्रकार के पकवान बने हुए हैं जो उनको परोसे गए हैं। उसमें एक पदार्थ का विशेष रूप से मेंशन आता है, सूकर मद्दो और शुकर मद्दो। बुद्ध ने जब 3 महीने में महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की थी, तो 3 महीना अगले दिन में ही पूरा होने वाला था। चुंड इस ग्लानि में डूबे थे कि भगवान बुद्ध उनके भोज्य पदार्थ को खाकर उनकी ये दशा हो गई है। बुद्ध चुंड को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हे चुंड, तुम अब भी मुझे उतने ही प्रिय हो जितना पहले थे, बल्कि अब पहले से भी ज़्यादा प्रिय हो। जो भी हुआ उसके तुम तो निमित्त मात्र थे, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। वो चुंड के लिए भी संदेश देते हैं कि मेरे जीवन में 2 भोजन मेरे लिए सबसे महत्व के रहे हैं। एक सुजाता, जिसका भोजन करके मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और दूसरा चुंड का भोजन, जिसे करने से मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त कर। बुद्ध अपनी पीड़ा पर अपनी मुस्कान का आवरण डालते हैं और अपने प्रिय शिष्य आनंद से कुशीनगर की ओर चलने को कहते हैं। उनका कारवां कुकुप्था नदी को पार करने वाला है। वे अपने शिष्यों को विश्राम के लिए कहते हैं। पर क्या बुद्ध अपनी पीड़ा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर बात कुछ और है? और ठीक यही बुद्ध घोषणा करते हैं कि वे कुशीनारा में साल वृक्षों के वन में रात के बीच के पहर में महापरिनिर्वाण अवस्था में प्रवेश करेंगे, और रात के आखिरी पहर उनका महापरिनिर्वाण हो जाएगा। शिष्यों के समूह में दुख की लहर फैल गई, लेकिन जो तय है दुख उसे टाल नहीं सकता, न यात्रा को न महापरिनिर्वाण को। बुद्ध का कारवां हिरण्यवती नदी को पार कर तब के कुशीनारा और अब के कुशीनगर के साल वृक्षों के उपवन में पहुंचता है, जहां 2 साल वृक्षों के बीच उनकी शैया लगाई जाती है। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कुशीनारा के मल्ल राजाओं को यह बता देने के लिए कहा कि बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं। यह सूचना ने जैसे सोते हुए शहर को नींद से जगा दिया। पूरा शहर उस आधी रात को साल वृक्ष के वन में जमा हो गया। बुद्ध लेटे हुए हैं। उनका सिर उत्तर की तरफ है और मुख पूरब की तरफ। एक हाथ सिर के नीचे है, जैसे थका हुआ सिंह लेटा हुआ हो। उनकी यह मुद्रा दुनिया भर में महापरिनिर्वाण के नाम से प्रसिद्ध है। महापरिनिर्वाण से पहले उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का भी एक नया मोड़ है। आनंद उनसे पूछते हैं कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके देह का क्या किया जाए, उनका आखिरी अनुष्ठान कैसे किया जाए। बुद्ध बोलते हैं कि मेरे पार्थिव शरीर के साथ वही करना जैसे मरणोपरांत चक्रवर्ती सम्राट के साथ किया जाता है। पर जैसा देह निकाय के महापरिनिर्वाण के सूत्र में कहा गया है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर को नहलाया जाए, फिर 500 कपास के वस्त्रों के तहों में लपेटकर रखा जाए। दह के बाद उनके शरीर के बचे अवशेषों और राख को शहरों के मुख्य चौराहों पर स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा जाए और इसे वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे मुझे दिया गया है। बुद्ध जैसे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, एक भयानक भूचाल आता है। कुछ देर बाद जब धरती थमती है, साल के वे वृक्ष फूलों से भर जाते हैं और फूल भगवान बुद्ध के
पार्थिव शरीर को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मौसम साल वृक्षों में फूल आने का था ही नहीं, पर यह प्रकृति प्रतिक्रिया थी, मानो वो इस महान पुरुष को आखिरी भावभीनी विदाई दे रही हो। सात दिनों तक उनका शरीर दर्शन के लिए रखा गया। उस समय 16 यानी 16 महाजनपद थे। उनमें से ज़्यादातर बुद्ध को मानने वाले थे। वे सब वहां पहुंच जाते हैं। कुशीनारा के मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दुख तो था, पर उन्हें यह गौरव भी था कि तथागत का महापरिनिर्वाण उनके राज्य में हुआ। उन्होंने पूरे शहर में बुद्ध की अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए। मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने के सभी प्रयास विफल हुए, तब अनिरुद्ध उन्हें समझाते हैं कि बुद्ध के जाने माने शिष्य महाकश्यप 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। तथागत चाहते थे उनका आखिरी अनुष्ठान महाकश्यप और बौद्ध भिक्षुओं के आने के बाद ही किया जाए। अंत में जब महाकश्यप और 500 बौद्ध भिक्षुओं की टोली वहां पहुंचती है, वे बुद्ध की बताई हुई उनकी आखिरी रस्में पूरी करते हैं। महाकश्यप बुद्ध की चिता को अग्नि देने के लिए मशाल लेते हैं, परंतु एक करिश्मा देखने को मिलता है कि चिता को अग्नि देने से पहले ही अचानक चिता में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। यह देख उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, यह शीघ्र अतिशीघ्र बुद्ध की देह को जला देना चाहती थी। तभी वर्षा होती है, पर वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद, और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत और कंधे के नीचे की हंसुली की 2 हड्डियां और ढेर सारी राख और क्रिस्टल। आजाद शत्रु ने तो कुशीनारा से मगध तक बुद्ध के अस्थि कलश के साथ मानो एक भव्य जुलूस निकाल दिया था। इस प्रकार विभिन्न जनपदों और राज्यों में बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कर उन्हें ससम्मान स्थापित किया गया। इस तरह तथागत के बचे अवशेष देश के अलग अलग कोनों में 8 जगह सजकर सुरक्षित हो गए, पर बाद में मिले केवल 2 स्तूप। इन अवशेषों के विश्लेषण से यह मालूम हुआ कि अस्थि कलश पर लिखे इंस्क्रिप्शन बुद्ध के समय से मेल नहीं खाते। इस परिणाम ने विद्वानों की उपलब्धि को चुनौती दी कि अगर यह बुद्ध के समय के नहीं हैं, तो यह किस समय अवधि के हैं। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए के.एम. श्रीवास्तव ने फिर से उसी जगह पर उत्खनन शुरू किया, और ठीक पेपे के उत्खनन किए हुए स्तर से निचले स्तर पर उन्होंने अस्थि कलश और उनमें रखे हुए बुद्ध अवशेष एवं क्रिस्टल प्राप्त हुए। एक ही स्थान में 2 भिन्न स्तर से बुद्ध के अवशेष प्राप्त होना यह एक असामान्य घटना थी, और इस गुत्थी का समाधान छुपा था भारत के गौरवमय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में। देश में बुद्ध धर्म इस लेवल का था। मोहम्मद तुगलक के पास एक स्तूप आया, उसके ऊपर भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये क्या है। एक स्कॉलर प्रिंसिप जिनका नाम था, उन्होंने उस स्क्रिप्ट को 30 साल लगाए उसको डिसाइफर करने के लिए। उनकी डिसाइफर करने के बाद पता चला कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और कोई अशोक नाम का कोई राजा था जिसने बुद्ध धर्म को जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। मित्रों, आपको बता दें कि 19वीं सदी के असल में बुद्ध का संपूर्ण जीवन और उनका पूरा सिद्धांत 3 चीज़ों पर टिका था: बुद्धि, साहस और करुणा। ज़्यादातर लोग धर्म भय का व्यापार करते हैं। ये करो नहीं तो वैसा हो जाएगा,
ऐसे करो नहीं तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करो नहीं तो नरक या 2 जन्म मिलेगा। पहली बार किसी गुरु ने कहा, डरो मत, किसी से मत डरो, ना गुरु से, ना मंत्र से, ना शास्त्र से, ना लोभ से, ना राजा से, ना डाकू से, किसी से भी नहीं। मित्रों, हम इस कहानी को रोक रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जीवन की आखिरी निर्णय से शुरू है। उनके अवशेषों की कहानी को ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं, ना कोई और। बुद्ध के अवशेष बुद्ध के अनुयायियों को शांति के लिए आपस में जोड़ते रहेंगे, बुद्ध के शरण में पहुंचाते रहेंगे। शरणं